हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर ऑफ एजुकेशन। मैं शिवम कुमार और आज इस लेक्चर में हम मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पेपर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट 8 यूनिट हैं इकोनॉमिक्स की। तो चलिए इनको देखते हैं कि कौन सी 8 यूनिट है और उनके क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। हमारी पहली यूनिट का नेम है इंट्रोडक्शन एंड इलास्टिसिटी। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये समझेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज़ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होती है, ये पढ़ेंगे हम। देन थर्ड पॉइंट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इसके क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिमांड को, ये पढ़ेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज़ शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट क्या होते हैं, इसको समझेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सप्लाई के, ये समझेंगे। देन सिक्स पॉइंट इज़ कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। देन सेवेंथ पॉइंट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कैलकुलेशन। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डिमांड क्या होती है एंड कैलकुलेशन क्या होती है, इसको समझेंगे। दैन एट पॉइंट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड अदर इलास्टिसिटीज़। प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और अदर इलास्टिसिटीज़ क्या होती है, इसको भी पढ़ेंगे। देन हमारी सेकेंड यूनिट है कंज्यूमर थ्योरी। हमारी सेकेंड यूनिट का नेम है कंज्यूमर थ्योरी। इसका फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, इसको समझेंगे। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे आप खाना खाते हो तो आप फर्स्ट बाइट जो खाते हो उसमें जो प्लेजर मिलता है वो लास्ट बाइट में आपको इतना प्लेजर नहीं मिलता, इसी को ही हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है, इसको समझेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कंज्यूमर चॉइस एंड इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर चॉइस क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, इसको समझेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। देन सिक्स्थ पॉइंट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाया इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको समझेंगे। देन हमारी थर्ड यूनिट इज़ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थर्ड यूनिट का नेम है हमारा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसको समझेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको समझेंगे। रिटर्न टू स्केल। थर्ड पॉइंट इज़ रिटर्न टू स्केल, ये क्या होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ आइसोकॉन्ट एंड आइसोकोस्ट लाइंस। आइसोकॉन्ट क्या होते हैं, आइसोकोस्ट लाइंस क्या होती है, हम पूरा डिटेल में समझेंगे आगे। कोस्ट मिनिमाइजिंग इक्विलिब्रियम, ये भी हम समझेंगे थर्ड यूनिट के अंदर। देन फिफ्थ पॉइंट इज़ मार्जिनल एवरेज टोटल फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जैसे एक एग्जांपल दूँ फिक्स कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा या फ़ोन ख़रीदा या फिर आपने कैमरा ख़रीदा, तो ये तो होगी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, इंटरनेट रिचार्ज कराते हो, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। सो सिक्स पॉइंट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसको भी समझेंगे। देन शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, इसको समझेंगे। देन हमारा एट पॉइंट है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। तो हमारा थर्ड यूनिट में 8 टॉपिक्स हैं। देन हमारी फोर्थ यूनिट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, ये फोर्थ यूनिट में समझेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट कंपटीशन साइलेंट फीचर्स। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसको समझेंगे। वैसे आपको बेसिक बता दूँ तो परफेक्ट कंपटीशन जैसे कोई मार्केट है, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, सेम प्रोडक्ट है और सेम बहुत सारे सेलर हैं, पर वहाँ पे प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी, वो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है। देन हमारा सेकंड पॉइंट इज़ प्योर कंपटीशन। थर्ड पॉइंट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म, ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। देन
फोर्थ पॉइंट इज इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट कॉस्ट क्या होती है, ये समझेंगे। देन फिफ्थ पॉइंट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसको आप इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोल सकते हो। इम्परफेक्ट कंपटीशन जैसे कोई रेस्टोरेंट है या फिर कोई क्लोथिंग हाउस है, वहाँ पे सेम प्रोडक्ट होता है पर ब्रांडिंग अलग होती है, इसी वजह से आपको प्राइस भी अलग अलग मिलता है। तो सिक्स पॉइंट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेंट्स। सेवेंथ पॉइंट इज इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये रिसोर्स एलोकेशन क्या होती है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होती है, ये हम सब डिटेल में समझेंगे। देन हमारी फिफ्थ यूनिट है थ्योरी ऑफ ए मोनोपोली फर्म। मोनोपोली का मतलब जैसे कोई एक ही सेलर हो मार्केट में, वो मोनोपोली बोलते हैं उसको। जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझेंगे। देन सेकंड टॉपिक इज शॉर्ट रन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। देन थर्ड पॉइंट इज लॉन्ग रन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। देन फोर्थ पॉइंट इज कंपैरिजन परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वर्सेस मोनोपोली, इनका हम कंपैरिजन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली। सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। सिक्स पॉइंट इज नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, इसको समझेंगे। और हमारा सिक्स यूनिट है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी। हमारे सिक्स यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है एक्सटर्नलिटीज़ एंड इंटरनलाइजिंग एक्सटर्नलिटीज़। देन सेकंड पॉइंट इज पब्लिक गुड्स। वैसे आप सभी को पता होगा पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स होता है, रोड्स, ये सब हमारा पब्लिक गुड्स होते हैं। थर्ड हमारा है इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इसकी वजह से आप मार्केट फेलियर भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन भी इम्परफेक्ट इन्फॉर्मेशन से ही होता है। फिफ्थ पॉइंट इज मोरल हजार्ड। देन सिक्स पॉइंट इज सोशल चॉइस एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो हमारी सेवेंथ यूनिट है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो हमारी सेवेंथ यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ रेंट। थ्योरी ऑफ रेंट क्या होती है, इसको समझेंगे। देन सेकंड पॉइंट इज वेजेस डिटर्मिनेशन एंड टाइप्स। वेजेस के क्या टाइप्स होते हैं, इनकी डिटर्मिनेशन क्या होती है, ये समझेंगे। थर्ड टॉपिक इज इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। इंटरेस्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट थ्योरी क्या होती है, सब समझेंगे ये। फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट नेचर एंड थ्योरीज। हमारी 8 यूनिट एंड लास्ट यूनिट है वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये समझेंगे। सेकंड पॉइंट इज नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसको समझेंगे। थर्ड टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर क्या होता है, इसको समझेंगे। रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ जजमेंट क्या होती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में, इसको पढ़ेंगे। फिफ्थ हमारा परेटो ऑप्टिमैलिटी होता है। परेटो ऑप्टिमैलिटी आपको बता दूँ तो ये बेसिक ये कुछ नहीं, बस जहाँ एक पर्सन को फ़ायदा देना हो तो दूसरे पर्सन का नुकसान करना पड़े, वही हमारा परेटो ऑप्टिमैलिटी होता है। सिक्स पॉइंट इज कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। सिक्स पॉइंट हमारा कंडीशन ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। तो हमारा 8 यूनिट्स पूरी हो गई है, ये इसका कोर्स समरी है। हमारे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिट्स है और मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी यूनिट्स है और उनके क्या क्या सब टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस हम इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।